एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे संस्कृत का मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें हम संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्लास आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट तीनों के लिए यूज़फुल है। तो आप जो भी अपना अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए ये क्लास देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, डे का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो इसमें बताना है कि डे का, जब हमने कल हिंदी की क्लास में पढ़े थे वो उच्चारण स्थान, तो फर्स्ट हमारा था, अब इसमें दे रखा है कंठ, तालु, नासिका और मूर्धा। तो कंठ जो है वो फर्स्ट वाला होता है, जो कै वर्ग होता है उसका होगा कै खे गे गे। जो कै वर्ग होगा हमारा उसका हो जाएगा कंठ उच्चारण स्थान। नेक्स्ट है तालु, जो चे वर्ग होगा उसका क्या हो जाएगा हमारा तालु। और नासिका, नासिका किसका होता है अंग का। और मूर्धा हो जाएगा टे वर्ग का। तो टे वर्ग के अंतर्गत ही डे आता है, तो टे ठे डे, तो उसमें डे आ जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर डे का उच्चारण स्थान ऑप्शन 4 मूर्धा। नेक्स्ट है चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। तो इसमें ये तो हमें दे रखा है कि चोर भयम में तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास में भी विभक्ति अलग अलग होती हैं, तो कौन सी विभक्ति है ये बताना है। तो चोर भयम का मीनिंग क्या होगा, चोर से डर। तो जब भी हमारा भय या डर से रिलेटेड आएगा तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, हमेशा पश्चिमी विभक्ति। और तृतीय विभक्ति में आएंगे, जो तत्पुरुष समास का तृतीय विभक्ति होगा तो उसमें आएंगे गुणवाचक शब्द। और चतुर्थी विभक्ति में आएगा, जैसे किसी का अगर बलि दे रहे हैं या किसी का हित कर रहे हैं या सुख, तो इस टाइप के वर्ड होंगे तो हमारे आएंगे चतुर्थी में। तृतीय में आ जाएंगे गुणवाचक शब्द और पश्चिमी में आएंगे डर या भय से रिलेटेड शब्द। और नेक्स्ट है द्वितीया, तो द्वितीया में आएंगे अगर गत, किसी को कोई चीज़ प्राप्त हुई हो, या गत मतलब गत तो संस्कृत में हो जाएगा, हिंदी में प्राप्त। तो किसी को अगर कोई चीज़ मिली है तो वहाँ पर होगी द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है पितरन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो पितरन शब्द में विभक्ति और वचन बताना है, तो ये हमें विभक्ति के रूप याद होने चाहिए। तो जो जिसमें री के आते हैं, जैसे माता का और मातृ का और पिता का, तो उसमें दोनों में ही ये सेम ही रूल लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो पितरन है इसमें विभक्ति और वचन कौन सा हो जाएगा हमारा, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। और अब फर्स्ट है कि द्वितीय विभक्ति और एक वचन। द्वितीय विभक्ति एक वचन का होता है पितरम, और तृतीय विभक्ति एक वचन का आएगा हमारा पित्रा, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का आएगा पिता। तो आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 2। नेक्स्ट है नद्य शब्द में विभक्ति और वचन है। तो ये है नदी के रूप, तो नद्य जो शब्द है उसमें विभक्ति और वचन कौन सा होगा, उसमें होगा प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। अब हम देखते हैं औरों में, अब यहाँ दे रखी है षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कौन सा आ जाएगा हमारा, नदिव्य। नेक्स्ट प्रथमा विभक्ति और एक वचन, तो सिंपल आएगा नदी। और षष्ठी विभक्ति एक वचन में आएगा नद्या। तो यहाँ नद्य है तो इसमें हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन ऑप्शन सी। षणवती हिंदी संख्या का बोधक है। तो जो षणवती है उसको संस्कृत, ये संस्कृत में लिखा हुआ है तो इसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा षणवती को, तो ये लिखा जाएगा हमारा 96। 96 मतलब 96, तो 96 को संस्कृत में लिखा जाता है षणवती। अब 66, 66 को क्या बोलते हैं हम 66, इसको कैसे लिखा जाता है षट षष्ठी। तो ये गिनती जो है हमें 1 से 100 तक की याद होनी चाहिए। षट षष्ठी लिखा जाएगा 66 को, और 67 क्या हो जाएगा 67। इसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि 66 को लिखा गया षट षष्ठी, तो इसी टाइप से ये आ जाएगा सप्त षष्ठी। नेक्स्ट है 36, 36 को कैसे लिखेंगे 36, 36 को हम लिखते हैं षड त्रिंशत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है भवत, क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन कौन सा है। तो भवत, भवत में जो हमारे भव के रूप होते हैं लकार, अब इसमें देखना है कि ये कौन सा लकार होगा, पुरुष होगा वचन होगा। तो ये लोट लकार का है एक, तो
लोट लकार हो गया, मध्यम पुरुष और बहुवचन। तो अगर हमें लकार सारे याद होंगे तो हम इजीली इसको देखकर कर सकते हैं। जैसे पटके अगर याद रहते हैं तो पटके पांचों के याद होने चाहिए हमें, लट लोट लंग सबके, और फिर उसमें से हम इजीली देख सकते हैं कि ये कौन सा होगा। तो इसमें आंसर होगा 4। अब हम देखें अगर लट लकार प्रथम वचन और एक वचन है तो क्या आ जाएगा हमारा, लिरट है, तो यहाँ पर आ जाएगा भविष्यति होता। अगर लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है तो यहाँ पर क्या होता हमारा, भवतु। और लोट लकार प्रथम पुरुष और अगर बहुवचन है तो यहाँ क्या होता हमारा, भवंतु। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है। तो सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यूयम, यूयम सर्वनाम शब्द है क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, तुम सब। ऐसी तव, तव भी सर्वनाम शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है, वे दोनों। और तस्मे, तस्मे का भी मीनिंग क्या होता है, ये भी सर्वनाम शब्द है, उसके लिए। लेकिन जो अपि है इसका मीनिंग होता है भी, ये एक क्रिया विशेषण में आता है ना कि सर्वनाम में। तो आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी है। तो जो विभक्ति हैं उनके सूत्र होते हैं अलग अलग, तो उन सूत्रों में ही जिस वर्ड का प्रयोग होता है उससे पता चल जाता है कि उसमें कौन सी विभक्ति यूज हो रही है। जैसे चतुर्थ विभक्ति है तो इसका एक सूत्र होता है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा। तो इसमें हमारा आ गया यहाँ पर स्वस्ति, तो ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति है तो इसमें क्या होता है, हम हमेशा इसमें देखते हैं कर्म के अकॉर्डिंग, तो ये होता है कर्मणि द्वितीया, इसका फॉर्मूला। ऐसे ही पश्चिमी, पश्चिमी में कौन सा होता है, जहाँ भी अलग कोई चीज हो रही होगी अपादान कारक, तो इसमें आ जाएगा अपादाने पश्चिमी। ऐसी षष्ठी विभक्ति इसमें होगा जहाँ भी हमें संबंध बताया जा रहा होगा, वहां होगा हमारा षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट है कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो कादंबरी किसने लिखी थी, कादंबरी लिखी थी बाणभट्ट ने, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, तो महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया नाटक है मालविगन मित्रम, ऑप्शन 3। व्यंजन संधि का इसमें से हमें उदाहरण देखना है। व्यंजन संधि कैसे मिलती है, बनती है, एक तो हमारा कोई भी व्यंजन होना चाहिए, अब उसके आगे दूसरा या तो व्यंजन हो सकता है या फिर स्वर हो सकता है, लेकिन एक ना एक व्यंजन जरूर होना चाहिए। जैसे अब साधु उक्तम है तो इसकी संधि विच्छेद कैसे होगा, साधु प्लस उक्तम। तो यहाँ पर भी छोटा ऊ आ रहा है, यहाँ भी छोटा ऊ आ रहा है, तो उसके बाद क्या बन गया, बड़ा ऊ। मतलब ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो ये तो होगी नहीं व्यंजन संधि, दोनों में ही हमारे स्वर आ रहे हैं। नेक्स्ट है पावक, पावक का क्या हो जाएगा, पौ प्लस अके। तो इसमें ओ प्लस ए का आव बन रहा है, तो ये कौन सी संधि हो गई, अयादि स्वर संधि, तो ये भी व्यंजन संधि नहीं होगी। नेक्स्ट है सज्जन, सज्जन का क्या होगा, सत प्लस जन है। अब यहाँ पे सत आ रहा है, ये भी व्यंजन है और जय भी व्यंजन है, ये हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है जलोग, जलोग में हो जाएगा जल प्लस ओग, तो यहाँ पर भी बड़ा ए और ओ, तो औ बन रहा है, तो ये हो जाएगा, ये भी दीर्घ स्वर संधि। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, तो उत्तम पुरुष, हाँ 3 पुरुष होते हैं, एक तो उत्तम हो जाएगा, एक मध्यम और एक अन्य। तो हमारा ये जो युवाम है ये कौन सा पुरुष होता है, ये होता है मध्यम पुरुष। इसका मीनिंग क्या होगा, तुम दोनों। ऐसी सह, ये लड़के के लिए यूज होता है, इसका मीनिंग होता है वह, और ये कौन सा पुरुष हो जाएगा, अन्य। नेक्स्ट है वयम, वयम होता है हमारा उत्तम पुरुष, जिसका मीनिंग क्या होता है, हम सब। और तस्मिन इन सब में से आएगा ही नहीं, ना तो अन्य पुरुष में, ना मध्यम में, ना उत्तम में, तो आंसर होगा ऑप्शन 3 वयम। नेक्स्ट है दृढ़ धातु में तिन प्रत्यय का योग करने पर क्या बनता है, तो कितन प्रत्यय का योग करने पर वहां पर जो भी वर्ड होगा उसके आगे ती लग जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन 3 धृति। और जब कृत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, कत्वा प्रत्यय, तो क्या हो जाता है, त्वा जुड़ जाता है और कै हट जाता है, तो बनता हमारा धृतवा। नेक्स्ट है छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, तो जिसमें भी छंद होते हैं तो वो शिक्षण प्रणाली किसकी होती है, पद्य की, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य है, इनमें से देखना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। फर्स्ट है सह गृहम गच्छसि, तो जो इसका करेक्ट सेंटेंस है वो क्या होता है, सह गृहम गच्छति। अब ये हमें कैसे ध्यान रखना है, जो हमारा पट्टी वाला
लट लकार का होता है तो वो कैसे होता है हमारा, इस टाइप से पट्टी, पट्टा और फिर पठंती। तो इसमें हमें देखना होगा कि ये जो फर्स्ट वाला होता है ये सह के अकॉर्डिंग होता है, तो सह गृहम गच्छति, तो यहाँ पर आएगा गच्छति। फिर ऐसे ही सेकंड वाला जो है वो त्वम के अकॉर्डिंग होता है, तो सेकंड वाले में क्या होता है, पहले तो हो गया पट्टी, पट्टा, पठंती, पटसी, पट्टहा और पठत। अब इसमें हम देखेंगे कि ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, जब यहाँ त्वम आ रहा है तो त्वम किसके अकॉर्डिंग आएगा, पटसी, तो यहाँ पर होगा हमारा गच्छसी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर लास्ट वाले में आता है हमारा अहम वाला, उसमें आता है पठामी, पठावे, पठाम, तो अहम के साथ आएगा अहम ग्रहम, ग्रहम गच्छामि, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल ठीक है, जो हमने सेकंड वाले को करेक्ट किया है यही ऑप्शन 4 दे रखा है, त्वम ग्रहम गच्छसि। तो हमें बस एक, अगर ये लकार याद होंगे तो हम इजीली इसको सेंटेंस को सही बना सकते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है वने अपि, पद है कै संधि, तो वने वने अपि में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि क्या होती है, अयादि संधि में जैसे ए के आगे कोई भी स्वर आता है तो इसमें क्या ए का बन जाता है, ए जो होता है उसका अय बन जाता है, ऐसी अय का आय बन जाता है, और ओ का जैसे पावक हमने पढ़ा था अव बन जाएगा, और अगर औ होगा तो उसका बन जाएगा आव। नेक्स्ट है पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि होती है जिसमें भी यह ए आता है, तो जिसमें भी हमारा ये वाला साइन आएगा तो वो कौन सी होगी, हमारी पूर्व रूप संधि। तो वने अपि में वन प्लस अपि, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 2। और ऐसे ही यण संधि, यण संधि में हमारा कैसे आएगा, जब भी ई या ऐ होगा उसके बाद कोई भी स्वर आ रहा होगा तो हमारा यह बन जाएगा, और ऊ या औ होगा तो उसके बाद हमारा कोई भी स्वर आएगा तो वह बन जाएगा। नेक्स्ट है नीति मार्ग के ना परिलंघयति, तो ये है कि नीति मार्ग पर चलने वाले, सदाचार के जो मार्ग पर चलने वाले हैं वो किस चीज का कभी उल्लंघन नहीं, नीति मार्ग पर चलने वाले किसी भी चीज का मतलब कौन है जो उल्लंघन नहीं करते हैं, जना मतलब लोग, सेवक या कुलीन, कुलीना है यहाँ पर, कुलीना या फिर बालका, तो जो कुल के अच्छे लोग होते हैं वो कभी नीति मार्ग का कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। और ये जो क्वेश्चन है तो ये एक श्लोक है जो कि विष्णु शर्मा ने अपने पंचतंत्र में लिखा है, तो वहां से ये लिया गया है। नेक्स्ट है तत्रेव में संधि है, तो तत्रेव में संधि कैसे होगी, यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे इसको, तत्र प्लस एव, तो इसको जब तत्र प्लस एव को करेंगे तो जब भी ए के साथ ए आए तो यहाँ पर हमेशा बड़ा हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है, तो ए का अय बन जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संज्ञा है, तो हिंदी में तो अयोगवाह वर्ण जो है वो केवल 2 ही होते हैं, एक तो अंग होता है और एक आहा होता है, लेकिन संस्कृत में ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक तो अंग हो गया, एक आहा मतलब अनुस्वार विसर्ग, और हमारे 2 और होते हैं जीवा मूल्य और उपदमानीय, तो इसलिए संस्कृत में अयोगवाह वर्ण की संख्या हो जाएगी ऑप्शन 2 4। नेक्स्ट है अनुरूपम में समास है, तो अनुरूपम में कौन सा समास होगा, तो अनुरूपम का मतलब क्या होगा, रूप के योग्य, जब भी ये शुरू में वर्ड अनु या यथा इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं तो वहां हमेशा अव्ययी भाग समास होता है। द्वंद्व समास कैसे होगा, जब जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्णो। बहुव्रीहि में होगा जब वो किसी तीसरे की तरफ दिखा रहा होगा, जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका मतलब श्री कृष्ण, और तत्पुरुष अभी हमने जैसे पढ़ा था चोर भयम। नेक्स्ट है कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है, इसमें से कौन सा स्वर जो है वो ह्रस्व नहीं है ये हमें बताना है। तो ह्रस्व स्वर कल हमने हिंदी की क्लास में पढ़े थे कि इसमें कौन कौन से होते हैं, री भी होता है, ए होता है, जो भी छोटे होंगे वो होंगे, छोटा ई होगा, छोटा ऊ होगा और ली होगा, लेकिन जो औ है और ओ ये दोनों ही दीर्घ स्वर होते हैं, तो इसमें आंसर ऑप्शन 2 और 4 दोनों ही होंगे। नेक्स्ट है सहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है, तो सहयुक्ते प्रधाने यह किस विभक्ति का सूत्र होता है, यह होता है तृतीय विभक्ति का सूत्र। ऐसे ही नेक्स्ट है जैसे द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति का अभी हमने पढ़ा था क्या था, कर्मणि द्वितीय। पश्चिमी विभक्ति का हो जाएगा अपादाने पश्चिमी, और चतुर्थी विभक्ति का अभी जो नमा स्वस्ति वाला पढ़ा था, और एक और होता है चतुर्थी संप्रदाने। नेक्स्ट है बालका वपी,
शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ये होगा बाल कहो प्लस अपी। ये कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी अयादी संधि। जब अहो प्लस ए मिलके आप बन रहा है तो ये कौन सी संधि होगी, हमारी अयादी संधि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बगुले को संस्कृत में कहते हैं, तो बगुले को संस्कृत में कहा जाता है बकय। चटक को कहा जाएगा चिड़िया या चटक भी लिखा जा सकता है, और कपोत को कहा जाएगा कबूतर, और काक को कहा जाएगा कौआ। नेक्स्ट है हरिये क्रुद्यति में, हरिये में कौन सा कारक है, तो जो विभक्ति होती है, जो हरि के रूप होते हैं, जब हमें विभक्ति एक की भी याद होगी तो हम इजीली पता कर सकते हैं। तो हरिये, तो इसमें जो है हमारे कौन से नंबर की विभक्ति होती है हमें ये पता होना चाहिए। तो हरिये जो आता है वो हमारा 4th नंबर पर आता है, तो 4th नंबर की जो विभक्ति है वो कौन सी हो जाएगी, संप्रदान। अगर करण में देखेंगे तो वो 3rd नंबर की होती है, तो इसका रूप क्या होता है हमारा हरीना। अपादान 5th नंबर की होती है, इसमें आता हरे, और कर्ता तो 1st नंबर की होती है, तो इस पे डायरेक्ट रूप आता फर्स्ट का ही हरी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन कौन सा है, तो अस्मद ये सर्वनाम के रूप में षष्ठी और हमें बहुवचन बताना है, तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, नह। अगर षष्ठी और बहुवचन है तो नह होगा, और अगर हम ये युष्माकम देखें तो ये अस्मद का रूप ही नहीं है, ये किसका रूप होता है, युष्मत का। होता षष्ठी और बहुवचन ही है लेकिन ये युष्मत का होगा, जबकि यहाँ पे हमसे अश्मत का पूछा गया है तो नह आएगा। मम किसका हो जाएगा, मम अस्मत का ही होता है लेकिन षष्ठी विभक्ति का एक वचन। नेक्स्ट है तब, तब हो जाएगा हमारा अश्मत का ही होगा, लेकिन ये होगा, ये युष्मत का होगा, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। तो इसमें 2 दिए गए हैं, एक तो 2 तो युष्मत के दे दिए हैं और 2 अश्मत के दे दिए हैं। नेक्स्ट है रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन है, तो रमा के रूप याद होने चाहिए इसके लिए, उसमें है चतुर्थी और एक वचन, तो चतुर्थी एक वचन आएगा हमारे रमाए। ये रमाए, रम्या और रमी, ये चारों ही वर्ड तीनों गलत हैं, ये किसी भी रूप में इसमें नहीं आते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन 3 रमाए। नेक्स्ट है पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है, तो पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप हो जाएगा पितरी, और जो इसमें पितरे है वो कौन सा है, चतुर्थी विभक्ति का। नेक्स्ट है इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, तो इक, ये अलग अलग प्रत्याहार होते हैं, तो इक प्रत्याहार में हमारे आते हैं ई, उ, री और लिर, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो माहेश्वरी सूत्रों की संख्या होती है 14। नेक्स्ट है कि शैले शैले ना माणिक्य, मोतिकम ना गजे गजे, साधवो ना ही सर्वत्र, चंदनम ना वने वने, तो ये हमें श्लोक दे दिया है, इसमें से आंसर ढूंढना है। अश्मिन श्लोके सर्वत्र के ना भवंती, तो सब जगह क्या नहीं होता है, तो इससे ही रिलेटेड इसमें पता चल रहा है कि साधवो ना ही सर्वत्र, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर साधवो, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है, तो सूर्योदय पद में कौन सा समास होता है, सूर्योदय पद में होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है नीलोत्पलम, नीलोत्पलम मतलब नील, नीलो में उत्पलम मतलब नील में उत्पलम, तो ये हो जाएगा, जिसमें ये 3rd वर्ड को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा, तो सिंपल उसका ही बता रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 कर्मधारय समास। दास्यति क्रिया पद में लकार है, दास्यति में हमारा जो रूप होगा वो कौन सा आ जाएगा, लिरट लकार, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है उदेति सविता तार्म एव अश्मेति च संपतो विपत्तो च महताम मेक रूपता, तो सविता जो है, सविता कीर्दशा उदेति, तो सविता कीर्दशा उदेति, यहाँ पर साफ ही पता चल रहा है उदेति सविता तार्म, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट तार्म। नेक्स्ट है पितृस्वसा का अर्थ है, तो पितृस्वसा का अर्थ क्या होता है, पितृस्वसा का अर्थ होता है बुआ। अब चाची होगा तो उनको क्या बोलेंगे संस्कृत में, पितृव्य पत्नी, मतलब पिता के भाई की बहन, तो पितृव्य पत्नी। और ताई को भी सेम यही बोलेंगे, मौसी को बोलेंगे, जैसे बुआ को पितृस्वसा था पिता की बहन, तो मौसी का आ जाएगा मातृ स्वसा मीन्स माता की बहन। गम धातु लिरट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है, तो गम धातु लिरट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो ये हो जाएगा गमिष्यत, जैसे कि अभी पट्टी वाले रूप करे थे तो सेम वैसे ही होगा, गमिष्यता है, तो ये क्या होगा प्रथम पुरुष द्विवचन।
गमिष्यता में हो जाएगा मध्यम पुरुष और द्विवचन। और लास्ट वाला है गमिष्याव, गमिष्याम में हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष और द्विवचन। तो मीन्स ऑप्शन 3 को छोड़कर सारे ही हमारे द्विवचन है, जबकि हमसे पूछा गया था बहुवचन। गा पद में विभक्ति वचन है, तो गा पद में जो विभक्ति वचन है वो क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। अगर प्रथमा विभक्ति बहुवचन हमें देखनी है तो ये कौन सा होगा, गाव। और पंचमी विभक्ति एक वचन देखेंगे तो गो, और सप्तमी विभक्ति एक वचन देखेंगे तो गवी। लास्ट क्वेश्चन है, हसंती पद में प्रत्यय है, तो हसंती में जो प्रत्यय होता है वो कौन सा होगा, श्रत प्रत्यय। जब श्रत प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें लास्ट में अंति लग जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। तो आज हमने संस्कृत का मॉडल पेपर फर्स्ट कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।